अगले वक्ता हमारे जो है अतिथि बिहार हेराल्ड के संपादक, उनका भी सम्मान कीजिए। महेश भारती जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार कला कौशल जी हैं, उमेश पटेल जी हैं, अमरिंदर सिंह शिक्षक नेता जी हैं, संतोष ईश्वर जी हैं, पूर्व शिक्षक। हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता केदारनाथ भास्कर, सचिव, राष्ट्रीय सचिव शोषित समाज दल। कम्युनिस्ट आंदोलन का ये शताब्दी वर्ष है और बिहार में बेगूसराय ऐतिहासिक तौर पर कम्युनिस्ट आंदोलन का एक बहुत मजबूत हस्ताक्षर है। ये ज़िला बहुत बड़ी पहचान है और इसीलिए बेगूसराय के साथियों को तो मैं बधाई दूंगा। बेगूसराय में आज ये नागरिक परिचर्चा का आयोजन हुआ। ये कम्युनिस्ट आंदोलन का जो 100 साल वो देश के तमाम कम्युनिस्टों के लिए है, देश के तमाम न्यायपसंद नागरिकों के लिए इस पूरे शानदार विरासत को याद करने का समय है। और आज इत्तेफाक से ये आरएसएस का भी शताब्दी वर्ष है और आज देश में दो विचार बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से टकरा रहा है। एक आरएसएस का विचार है जो आज़ादी के आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ खड़ा था, जो संविधान जब पारित हो रहा था उस समय संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था, इस देश के तिरंगा झंडे को मानने के लिए तैयार नहीं था और आज सत्ता में बैठ करके लगातार उस संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं। और देश में अभी जो मोदी जी अमेरिका में जिस तरह से देश को झुका करके आए हैं, पूरे देश का स्वाभिमान, देश की पहचान, देश के राष्ट्रहित जिस तरह से अमेरिका के पास गिरवी रख दिया गया, तो आज़ादी के भावना पर भी कुठाराघात हो रहा है। तो ऐसे में कम्युनिस्टों को आज आगे बढ़ना है, लड़ना है, देश को बचाने के लिए, आज़ादी की भावना को फिर से जगाने के लिए, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। दिल्ली को देख करके कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद दिल्ली वाला मामला यहाँ होगा, महाराष्ट्र वाला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली में अगर 10 साल में सरकार बदल गई तो 20 साल से नीतीश जी यहाँ है और नीतीश जी मतलब नीतीश जी बिल्कुल अकेले तो है नहीं, उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है। और इस सरकार ने जो कुछ कहा आज ज़मीन पर बिल्कुल उसका उल्टा दिख रहा है। न्याय के साथ विकास, न्याय की जगह पर अन्याय है, विकास की जगह पर गरीबी बेरोजगारी छा गई है और जो सुशासन की बात होती थी वहाँ फिर अपराध, फिर भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा पुलिस की गुंडागर्दी। नीतीश जी कहते थे कि हम 3C को यहीं बिहार में बढ़ने देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ दीजिए, नीतीश जी ने तीनों का, उनके नेतृत्व में तीनों का कॉकटेल बन गया है और वो तीनों के कॉकटेल का अड्डा है बिहार के पुलिस थाने, जहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन, शराब की होम डिलीवरी, उसके पैसे। तो बिहार इस तरह में बिल्कुल बदलाव चाह रहा है। हमने देखा है बदलो बिहार न्याय यात्रा के दौर में बिहार में सघन हमने दौरा किया, हमने देखा कि बिहार के हर तबका, गांव से, शहर से, कस्बों से, हर जगह से आवाज़ उठ रही है। तो बिहार बदलेगा, आगे बढ़ेगा और बिहार के लिए दिल्ली तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बगल में झारखंड है, काफ़ी है। 2020 का चुनाव भी हम लोगों के लिए सामने एक झांकी, तो 2020 झांकी था और इस बार पूरा परिणाम सामने आएगा। तमाम जो लड़ने वाली ताकतें हैं, अलग अलग मांगों को लेकर के जो लोग लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। अभी बीपीएससी के नौजवान पेपर लीक के खिलाफ दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चली और हम छात्रों से, नौजवानों से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ तो मच्छर काटता है और कितना लीटर खून पी लिया है। तो वो जो गर्दनी बाग में हम लोग अलग अलग जो प्रदर्शन करते रहे हैं, इस बार गांधी मैदान में सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएंगे और उस गर्दाझार रैली से ही बिहार में चुनाव का एजेंडा स्थापित होगा और बिहार का पूरा जो मूड है वो सामने आएगा। वहाँ ऐलान हो जाएगा कि बिहार बदलेगा और एनडीए सरकार जो 20 साल से इस बिहार पर काबिज है उसको इस बार सत्ता से बेदखल होना है। कुंभ को लेकर के बेहद ये अफसोस की बात है। प्रयागराज के अंदर कुंभ में कल तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये लगातार जो मौतें हो रही है और सरकार सही आंकड़े भी नहीं दे रही है। इतना दावा किया गया कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, सरकार खुद अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन आपने करोड़ों लोगों को बुला लिया और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। ये कुंभ तो वीआईपी का कुंभ बन करके रह गया।